और जो फूल आएंगे उस समय किसान भाई सतर्क रहें। अगर फिरकी की तरह आपको फूल दिखता है आपका, अगर उस तरह आपको फिरकी की तरह फूल दिख रहा है तो ये माना जाएगा कि उसके अंदर, आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर एक खरीफ सीजन मेले का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम हरियाणा में ही मौजूद हैं, एचएयू के मेला ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है एचएयू परिसर की तरफ से ही, बीटी कॉटन की स्टॉल है। जैसा कि पीछे भी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमें बताया था कि 3G और 4G बीटी कॉटन के नाम पर किसानों में एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। तो उसी संबंध में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, क्या वास्तव में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है या फिर ऐसे ही बीज कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के लालच में आकर किसानों को फंसा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी आपका। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर ओमेंद्र सांगवान, कपास अनुभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कार्यरत हूँ और कपास अनुसंधान के ऊपर मेरा कार्य है। जी सर, जैसा कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जो अपना कॉटन बेल्ट है, सबसे ज़्यादा समस्या आई थी पिंक बोलवर्म के चलते किसानों को, मतलब लागत भी नहीं निकल पाई। ये तो एक अच्छी बात है कि भाव इस बार अच्छे मिल गए ताकि किसान थोड़ा कम घाटे में रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल था कि किसान इस बार उभरना ही बहुत मुश्किल हो जाता। अब मैं आपसे सवाल मेरा सीधा सा ये है कि सभी जो किसान आ रहे हैं उनके मन में ये है कि क्या वास्तव में बीटी कॉटन की ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है कि अब की बार उसमें जैसे रस चूसक कीट है या फिर जो पिंक बोलवर्म लास्ट ईयर आया वो कम आए। ऐसी कोई किस्म नहीं है। जैसे कि आपको पता है, ये BG1 और BG2 के प्रति जो ये आपने बैसिलस thuringiensis जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जीन निकाल के ये कपास के पौधे में डाला गया है, जो कि अपनी ये सुंडी आते हैं, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी और ये तम्बाकू सुंडी, और ये इसके प्रति ये चारों बोलवर्म से इनके प्रति डाला गया है। लेकिन गुलाबी सुंडी के प्रति ये जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी है। पहले गुजरात में ख़त्म हुई, उसके बाद 3-4 साल से जींद के अंदर पालवा गांव है, वहाँ इसको रिपोर्ट किया गया था हमारी टीम के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ से बढ़ता, वो गुजरात से ही आया था एक्चुअली। जो ये बीज है, जो जिनरी लगी हुई हैं, वहीं गुजरात से बीज आता है। तो उसी के साथ ये पिंक बोलवर्म की समस्या यहाँ आ गई थी। तो यहाँ 3-4 साल पालवा गाँव है उसमें रहा, तो पीछे बरसात काफ़ी रहेगी। तो जो हमारी जो एक्सपर्ट की टीम थी वो विजिट करने गई इधर उधर, तो देखा तो पिंक बोलवर्म है, जो ये गुलाबी सुंडी है, काफ़ी दूर तक ये फैल चुका है। तो किसान भाइयों को भी समझ में नहीं आया, तो तब तक ये सारी जगह फैल चुका था। एक चीज़ और पूछूंगा, कुछ एक इलाका जो है लास्ट ईयर बच गया था। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जो कॉटन बेल्ट है, वहाँ पे पिंक बोलवर्म का अटैक बहुत कुछ हद तक कम था, लेकिन हरियाणा लगभग इसमें आ चुका था, पंजाब आ चुका था। तो अब की बार ये आसार रहेगा कि जो एरिया बच गया था उसमें भी इसका अटैक दिखे? बिल्कुल। अगर किसान और हमारी जो टीम है, अगर किसान भाई भी अगर सतर्क नहीं रहता है तो इसके अंदर ये समस्या राजस्थान तक भी जाने की संभावना पूरी की पूरी है। क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया 3-4 साल ये जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही था, उसके बाद ये बढ़ता हुआ फतेहाबाद, सिरसा और अपना बठिंडा और फरीदकोट इधर पंजाब के अंदर भी, और जो एडजॉइनिंग अपना गंगानगर है उसके अंदर भी कुछ प्रेजेंस मतलब थी इसकी गुलाबी सुंडी की। लेकिन वहाँ अभी राजस्थान बचा हुआ है। लेकिन अगर ये समस्या सतर्क नहीं रहे किसान भाई तो वहाँ भी ये समस्या बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जैसा कि अब की बार जो कॉटन के भाव किसानों को मिल रहे हैं, उस हिसाब से किसान कॉटन की बुआई इस बार भी मतलब एक बड़े रकबे में करेंगे। काफ़ी रुझान है किसानों का बीटी कॉटन की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किसान भाई काम करें जिससे कि पिंक बोलवर्म या फिर जो खेती किसानी उनकी जो है बीटी कॉटन को लेकर सफल हो सके? जैसा कि आपने बताया कि किसान भाई हैं, जो रेट है मार्केट के अंदर कपास का बहुत अच्छा है, लेकिन पिंक बोलवर्म गुलाबी सुंडी की वजह से पैदावार कम हुई है। तो इसी को देखते हुए किसान भाई डर भी रहे हैं, और भाव है कपास का उसको देखते हुए इसको लगाने की संभावना भी बढ़ गई है। तो मैं किसान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचने के लिए अपने खेत के आसपास जिसने भी जो बनछटियाँ हैं, बचने के बाद जो कटाई के बाद जो कपास की नरमे की जो ये बनछटियाँ बची रहती हैं, अगर किसी किसान भाई के खेत में आसपास हैं तो उसको तुरंत मार्च के अंदर फर्स्ट वीक तक या अप्रैल के इसको नष्ट कर दें। क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है वो इसी के अंदर विश्राम सुप्त अवस्था में है, और जब ये
लग जाएगी उसके बाद ये सिर्फ कपास के ऊपर ही अटैक करेगी। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं गुलाबी सुंडी से, तो जो अपनी बनछटियाँ हैं उनको नष्ट कर दें या उनको फ्यूमिगेट कर दें या उनको ढक के रखें। अगर उनको नष्ट नहीं कर सकते तो उनको तिरपाल से या किसी से ढक दें, ताकि जो उसका लार्वा है, जो उसकी जो अडल्ट बन के हमारे जो कपास है उसको नुकसान करेगा, तो उसके अंदर जाके अंडे और जो सुंडी न बन सके, इसके लिए जनरेशन ना बढ़ाए, तो उसके लिए उसका चक्कर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। सर ये तो जैसा आपने बताया कि इसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा हट करके पूछूंगा, अगर बीटी कॉटन के ऑप्शन के रूप में आपसे मैं बात करूं कि सर इसके अलावा और कौन सी क्रॉप लगाई जा सकती है जो किसानों को बीटी कॉटन की तरह ही पैदावार दे सके? देखो, ऐसी कपास के अंदर तो ऐसी कोई नहीं है जो इन सुंडियों से बचा सके। तो कपास, नरमा और देसी की जो कुछ किस्में हैं जैसे लगाते थे, अब सभी बीटी लगाते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये भी गुजारिश करूंगा कि कुछ बीच बीच में देसी की भी लगाएं, जिससे कि उसका जो चक्कर है उसको तोड़ा जा सके। हालांकि उस पर भी आएंगे गुलाबी सुंडी, लेकिन रस चूसने वाले कीड़े हैं और हैं, उनसे भी बचा जाएगा। तो देसी की भी बीच बीच के अंदर हम लगाएं। सर एक कुछ साथियों का कहना ये है कि भिंडी की फसल लगा करके या ट्रेप क्रॉप जो है इसको अपन कह सकते हैं, लगा करके पिंक बोलवर्म से बच सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? देखो, भिंडी की फैमिली है, इसकी मालवेसी है और इसकी भी मालवेसी फैमिली है। तो ये तो ठीक है कि भाई ये ट्रैप क्रॉप है, इसको हम लगाते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट है जो उसके अनुसंधान है, उसके अंदर भी हम इसको एज ए ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं। लेकिन जैसे पिंक बोलवर्म की बात है, ये अटैक अगर इसका मैंने आपको बताया, अगर इसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मैंने आपको फिर बताया है कि बनछटियाँ हैं उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट कर दें, और जो फूल आएंगे उस समय किसान भाई सतर्क रहें। अगर फिरकी की तरह आपको फूल दिखता है आपका, अगर उस तरह आपको फिरकी की तरह फूल दिख रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसके अंदर, आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी मिलेगी। तो किसान भाइयों को उस समय हम अपने एडी कृषि विकास अधिकारी से या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कपास अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें और सिफारिशशुदा जो कीटनाशक हैं उन्हीं का प्रयोग करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि वो भी समय रहते जागरूक हों और आने वाले जो कॉटन सीजन है इसमें पिंक बोलवर्म अटैक से बच सकें। थैंक यू।